हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टुडे जो मार्केट की रेंज है और जो 3-4 दिन से बाजार के अंदर चल रहा है, लगातार बिकवाली आ रही है बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, हम इसको समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहले समझेगा टुडे मार्केट रेंज। ठीक है, क्या रेंज रहने वाली है? निफ्टी हमको 150 से 250 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 से 700 पॉइंट की रेंज रहेगी। सेंसेक्स की बात करें तो 600 से 1000 पॉइंट की रेंज रहेगी। ठीक है, इस रेंज के साथ मार्केट अपने हाई और लो को बनाने वाला है। ठीक है, प्री ओपन मार्केट की बात करें तो प्री ओपन मार्केट जो है हमारा वो डाउन खुलने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी मैक्सिमम 50 से 100 पॉइंट के आसपास की आपको नेगेटिविटी दिखेगी, डाउन खुलता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी देखें इसको समझते हुए तो मैक्सिमम 100 से 250 पॉइंट की रेंज में आपको बैंक निफ्टी भी डाउन करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स के अंदर भी मैक्सिमम आपको 200 से 300 पॉइंट दिख सकते हैं। किसमें? सेंसेक्स में। तो गाइस, कुछ इस तरीके से बाजार की आज रेंज रहने वाली है। ठीक है, मार्केट जो भी अपने हाई और लो बनाएगा, ठीक है, वो इसी रेंज में बनाएगा, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो। ठीक है, अब गाइस, क्लैरिटी कहाँ से आ रही है बाजार की? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ फ्यूचर। ठीक है, जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है अभी इस तरीके से माइनस दिखा रहे हैं। ठीक है, 5:47 हो रहे हैं सुबह मॉर्निंग के, और ये ट्रेंडिंग फ्यूचर है। ठीक है, प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई है वो मात्र 15 पॉइंट से प्लस करी थी डाउन है, लेकिन उसके मुकाबले अभी ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, यूरोप के बाजार की बात करें तो यहाँ पे 1% से ज्यादा की नेगेटिविटी देखी गई। फ्रांस का इंडेक्स और CAC फ्रांस, फेड्स इंग्लैंड और डेक्स जर्मनी का इंडेक्स। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, अभी भी 45 पॉइंट का इंडिकेशन दे रहा है नेगेटिव खुलने का। ठीक, ये निक्की जापान का बाजार जस्ट अभी ओपन हुआ है 5:30 बजे के आसपास, तो मामूली अंतर से पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन उसके मुकाबले कोरिया का मार्केट जो अभी खुला है वहां पे 1.23% की नेगेटिविटी है। ठीक है, अब इसको देखकर हम अगर मार्केट के बेस को क्लियर करें, ठीक है, सबसे पहले चीजें चेक कर लेते हैं इंडियन एडीआर। जो एडीआर है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस, कल आप बैंक निफ्टी में फॉल था तो एक्सिस बैंक देखिए करीब एक्सिस बैंक में करीब करीब 2.5% से ज्यादा का नेगेटिव मूवमेंट है। ठीक है, उसके मुकाबले डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी हुई है। ठीक है, तो फार्मा के स्टॉक में गाइस कल भी खरीदारी थी, मार्केट कितना भी गिरा हो नीचे, लेकिन फार्मा के स्टॉक चले थे। ठीक, HDFC बैंक से एक सपोर्ट मिल सकता है बाजार को। ठीक है, ICICI बैंक से एक सपोर्ट मिल सकता है। सबसे बड़ा सपोर्ट आज आपको मिल सकता है इन्फोसिस से। तो आईटी सेक्टर में भी एक खरीदारी आपको दिख सकती है, करीब 3.5% के आसपास इन्फोसिस का एडीआर ऊपर की तरफ चला है। ठीक है, एफ का जो डाटा था मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। मैं 78,122 करोड़ की खरीदारी थी। ठीक है, उसके मुकाबले कैश मार्केट में भी बिकवाली की थी 4,224 करोड़ की। ग्लोबल मार्केट देख लिया, इंडिया विक्स 1% के आसपास पॉजिटिविटी थी। ठीक है, जब इंडिया विक्स पॉजिटिव होता है तो मार्केट को डाउन आना होता है। अब गाइस, मैं अगर एक सेटअप बनाऊं आप सबके लिए, ठीक है, तो मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा। कल जो दिन भर का जो कामकाज था, यहाँ पे सारा का सारा प्रीमियम डीके कर गया था मार्केट सेकंड हाफ के बाद। ठीक है, निफ्टी हो चाहे फिर बैंक निफ्टी हो, कल निफ्टी एक्सपायरी करके गया। अब गाइस, मुझे एक सेटअप बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा सेटअप? तो गाइस, निफ्टी 24,100, 24,050। ठीक है, और नेगेटिव खुल ही रहा है तो 24,000। ये मेरा लेवल रहेगा पी बाय का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर अपनी पोजीशन अभी भी डाउन साइड में बनाकर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से यूएस फ्यूचर चल रहे हैं उस तरीके से डाउन साइड। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस पे कॉल राइटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारा पी का सेटअप बनेगा। बैंक निफ्टी की बात करें 52,100, 51,900 और 52,000। ठीक है, ये लेवल रहेंगे हमारे पी बाय के, कहाँ से? ऊपर से।
इतना ऊपर तक की बाजार जा सकता है, एक सडनली शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है, क्योंकि 3 4 5 दिन का फॉल है, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद जब मार्केट इधर पहुंच जाएगा तब हमको ये खरीदना है। तो आप देखिए निफ्टी भी, हम जब मार्केट ऊपर जा रहा है 150 पॉइंट तब जाके ये पोजीशन हमारी एक्टिव हो रही है, 100 पॉइंट जब ऊपर जा रहा है तब जाके पोजीशन एक्टिव हो रही है, 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है तब जाके एक्टिव हो रही है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 500 पॉइंट जब ऊपर जा रहा है तब ये पी की पोजीशन एक्टिव हो रही है। क्यों? क्योंकि हम रेजिस्टेंस से हमेशा कॉल राइटर की पोजीशन होती है, तो वहां से हमारा पी बाय होता है। अब गाइस यही पोजीशन जो है सेल में भी चली जाती है, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे सेंसेक्स का सेटअप देखना है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। तो सेंसेक्स में किस तरीके का सेटअप रह सकता है? सेंसेक्स में सेटअप रहेगा 79,800, 79,900 और 79,000, सॉरी, और 18,000 का। ये एक सेटअप रहेगा सेंसेक्स में हमारा पी बाय का, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे नीचे से सी का सेटअप बनाना है तो मैं कितना नीचे जाऊंगा? और गाइस मैं आपको ये लगातार बताते हुए आया था, ठीक है, ऑप्शन चेन रीड कराई थी मैंने, लगातार बताते हुए आया था पिछले वीडियो में कि बाजार डाउन का है, डाउन का है, डाउन का है। आपने देखा कितने बड़े लेवल पे बिकवाली हुई बाजार में, ठीक है। अब गाइस निफ्टी का अगर मुझे सी का सेटअप बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखिएगा। 23,700, ठीक है, 23,750, 23,800, यहां से मैं सी बाय करूंगा। तो मतलब हमने एक रेंज से नीचे से सी को बाय कर रहे हैं, ठीक। बैंक निफ्टी की बात करें 50,900, 51,000 का लेवल रहेगा, ठीक है, और 50,800 ये हमारा सी बाय का सेटअप रहेगा, ठीक है। और गाइस बैंक निफ्टी में भी जो है ना डाउन साइड खड़ी है, तो हम इतने नीचे तक की बैंक निफ्टी को सोच रहे हैं कि भाई 600 700 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी, 800 पॉइंट का करेक्शन कर सकती है, ठीक है। तो हम इतनी नीचे से जाके सी बाय करेंगे, इससे पहले हम सी खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो गाइस सेंसेक्स में जो हमारे लेवल रहने वाले हैं, सी बाय के, तो वो है 78,500, 78,400 और 78,300, ठीक है। ये हमारा सेटअप रहेगा सी बाय का। तो गाइस कुछ ना इस तरीके से सेटअप बन रहा है, पता है, इन सेटअप को हम सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब मार्केट आए इन प्राइस पे तब हम इनको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये सेलर और बायर का है, ठीक है। सेलर और बायर का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना अप एंड डाउन करता हुआ चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप देखिएगा अगर ये सेटअप नीचे एक्टिव, ऊपर जाके एक्टिव हो रहा है तो वहीं से एक रिट्रेसमेंट आ रही है, ठीक है। वरना यही सेटअप अगर आप सेल कर दोगे तो बड़े आराम से निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट आप गेन कर लोगे, ठीक है। बड़े आराम से आप बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट गेन कर लोगे अगर आप इसे सेल कर देते हो तो। किसमें? ऑप्शन के अंदर, ठीक। वहीं अगर ये सेटअप एक्टिव होता है, ठीक है, और बाजार के अंदर डाउनफॉल आता है, क्योंकि देखो हमेशा एक सेलर ऊपर बैठा है, ठीक है, जो नीचे की तरफ बाजार को डाउन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक बायर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है ऊपर से, ठीक है। तो बाजार में क्या हो रहे हैं? बाजार में हो रहे हैं अप एंड डाउन। तो उस अप एंड डाउन होने के तरीके को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, उस रेंज के हिसाब से हमने वो सेटअप बना दिया है कि इतना ऊपर जाने के बाद ही मार्केट नीचे की तरफ डाउन करेगा, और इतना नीचे गिरने के बाद ही मार्केट वापस से बाउंस बैक करेगा, ठीक है।
तो मतलब ये जो सेटअप है एक सेलर का सेटअप बन गया हमारा कि हम इन स्ट्राइक प्राइजों को सेल कर सकें। और दूसरा, जब मार्केट इधर आ जाए तो हम इन स्ट्राइक प्राइजों को बाय कर सकते हैं, चाहे फिर आप निफ्टी बाय कीजिए, चाहे फिर आप बैंक निफ्टी बाय कीजिए, चाहे फिर आप सेंसेक्स बाय कीजिए। ठीक है। तो गाइस इसी तरीके के सेटअप आपको बनाने पड़ेंगे, सेलर बायर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मार्केट से कुछ पैसा कमाना है तो इसी तरीके की रेंज को पकड़कर चलना होगा। ओके, तो सोच के समझ के काम कीजिए। ये जो सेटअप मैंने आपके लिए बनाया है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, बस इसको सीखने और समझने की जरूरत है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।